हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड जीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारा कौन सा है तो झारखंड में जनजातीय विद्रोह। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यानी कि झारखंड में जितनी भी जनजातीय विद्रोह हुई है, प्रमुख विद्रोह को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पर संथाल विद्रोह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट क्लास को करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चाहे आप जैसे CGL या फिर अदर एग्ज़ाम्स जो झारखंड में कंडक्ट किए जाते हैं जिसमें झारखंड जीके पूछा जाता है, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जेपीएससी का एग्ज़ाम भी होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो बहुत ही अंदर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ये सब तो हो गया था। आज हम लोग संथाल विद्रोह के क्वेश्चंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जाते हैं कहाँ पर है संथाल विद्रोह, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो यहाँ से ठीक है, आंसर पता होगा तो कमेंट करते हुए चलिएगा, क्योंकि वहाँ पर जैसे लाइव में हम क्लास करते हैं तो क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करते हैं, ठीक उसी तरह स्ट्रीमिंग में भी आप कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कमेंट करते हुए चलना अगर पहले से आंसर पता हो तो। निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? वो कौन सा विद्रोह है जिसको हूल विद्रोह के नाम से हम जानते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संथाल विद्रोह होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो संथाल विद्रोह है ये कब से कब तक चला था। तो 1856 टू ये 1855 से लेकर के संथाल विद्रोह 1855 टू ये चला था 1856 तक, और इसे हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ संथाल हूल के नाम से भी इसको जानते हैं, संथाल विद्रोह को, और सिद्धू कान्हू का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और जितनी भी मैं ओरली आपको बताऊंगी उसे आप कहीं पर नोट डाउन कर लेना या फिर याद कर लेना। ठीक है, PDF आपको ये कंप्लीट हो जाने के बाद, जनजातीय विद्रोह के क्वेश्चंस सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और संथाल विद्रोह के ना यहाँ पर 51 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है अगर इस विद्रोह से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो। जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है? क्या बोला गया है यहाँ पर कि विद्रोह को जन क्रांति के नाम से जाना जाता है। कौन सा विद्रोह? तो ये संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिद्धू और कान्हू जो हैं ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। ओके, और जैसे कि इससे पहले हम लोग, अच्छा आगे आएगा, जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? हम हूल विद्रोह के नाम से भी या फिर संथाल हूल के भी नाम से भी संथाल विद्रोह को जानते हैं। तो हूल का अर्थ आखिर यहाँ पर होता क्या है? तो इसका अर्थ होता है क्रांति करना, बगावत करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन ना पूछा गया है तो स्टार मार्क लगा लेना। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगी। कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो ये संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी गई है? तो मुक्ति आंदोलन, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, स्टार मार्क लगा लेना। तो ये संथाल विद्रोह को ही मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से था? तो राइट आंसर इसका होगा चांद भैरव। चांद भैरव सिद्धू कान्हू ये भाई, सगे भाई हैं, और इनकी दो बहन है फूलो और झानो। ये लोग भाई बहन हैं। ठीक है, याद रखना, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, और इन्होंने ही इस विद्रोह का प्रारंभ किया था और ये सगे भाई बहन हैं, मतलब थे। निम्न में से किस महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? तो फूलो और झानो का संबंध संथाल विद्रोह से है। संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन निम्न में से किस अवधि में हुआ था? क्या बोला गया है कि संथाल परगना वाला जो अभी क्षेत्र है, संथालों का सबसे ज़्यादा आगमन कब हुआ था? 8 का राइट आंसर होगा 1815 से लेकर के
30 के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर 1790 से पहले ना इस क्षेत्र में जो संथाल परगना वाला क्षेत्र क्षेत्र है, यहाँ पर संथालों का निवास नहीं था। लेकिन अलग अलग जगह पर शोषण हो रहा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए संथाली लोग इधर आकर के बस गए थे, जिसका नाम पड़ा था संथाल परगना। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बेगार करने के लिए विवश किया गया? वो कौन सा? यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा ये भागलपुर से वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1855 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। आगे है, और सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो भी इसमें शामिल थे। संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकर ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? वो स्थान कौन सा थाना होगा? यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा दीघी थाना होगा। ठीक है, दीघी थाना, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीघी थाने के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकर ने घर में मामूली चोरी करने के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? उसका नाम क्या है? राइट आंसर होगा महेश लाल दत्त उस व्यक्ति का नाम है। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण जो है ना, अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करते थे। वो चाहे शारीरिक रूप से या फिर मतलब शारीरिक रूप से भी करते तो थे ही, साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से भी इनका शोषण करते थे। टैक्स बढ़ा देते थे, और जबकि उनका खुद का ज़मीन होता था उसको हड़प लेते थे। तो इस तरह से शोषण यहाँ के आदिवासियों का किया करते थे। आगे है, निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था? उस जगह का नाम क्या है? तो ये भोगनाडी जो जगह है, यहाँ से संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। संथाल विद्रोह के पूर्व किस तिथि को भोगनाडी नामक गांव में आदिवासियों की बैठक का आयोजन किया गया था? तो यहाँ पर बोला गया है कि वो कब भोगनाडी गांव में आदिवासियों का बैठक किया गया था? तो ये 30 जून 1855 को किया गया था, और इसमें लगभग 400 गांव के 6000 से अधिक आदिवासियों ने सभा में भाग लिया था। और ये जो भोगनाडी में बैठक चल रहा था ना, इसी में एक नारा दिया था, अपना देश अपना राज का नारा। ठीक है, अगर पूछेगा कि अपना देश अपना राज का नारा कौन से विद्रोह के दौरान दिया गया था, तो संथाल विद्रोह के दौरान में दिया गया था। विद्रोह का यहाँ पर बिगुल फूंका गया था। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था? तो अपना देश अपना राज का नारा इन्होंने दिया था, और संथाल विद्रोह का ये प्रमुख नारा भी है। ओके, और ये बैठक कब हुआ था? तो 30 जून 1855 में हुआ था। किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? हूल का मतलब हम लोग जाने की बगावत होता है, क्रांति होता है। तो संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो ये हूल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ये 30 जून को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया था? तो यहाँ पर देखो, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, ये चारों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ये जो विद्रोह चल रहा था। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो जो 30 जून 1855 को भोगनाडी गांव में बैठक हुआ था, उसमें राजा घोषित किसको किया गया था? तो सिद्धू को राजा घोषित किया गया था, और उनके भाई कान्हू को यहाँ पर मंत्री के रूप में घोषित किया गया था, चांद को प्रशासक के रूप में, और भैरव को सेनापति के रूप में नियुक्त किया गया था या फिर घोषित किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है जो मैं आपको ओरली बताई। तो यहाँ पर बोला गया है कि संथाल विद्रोह के दौरान भोगनाडी गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा मंत्री किसे चुना गया था? तो सिद्धू को तो राजा चुना गया था, लेकिन कान्हू को यहाँ पर मंत्री चुना गया।
अब है कि प्रशासक किसे चुना गया था वही वाला बैठक में, तो ये चांद को प्रशासक चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर सेनापति की नियुक्ति यानी कि सेनापति नियुक्त किसे किया गया था, तो भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया था। आगे है संथाल विद्रोह के पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उसे निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। तो ये किसने घोषणा की थी, तो सिद्धू और कान्हू ने घोषणा की थी। आगे है संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किस क्षेत्रों में भी था। संथाल विद्रोह तो संथाल परगना वाले क्षेत्र में चल ही रहा था। इसके अलावा इससे ये जो विद्रोह था ये विस्तृत हुआ था हजारीबाग में भी, वीरभूम में भी, छोटा नागपुर में भी, यानी कि ये तीनों ही क्षेत्रों में इसका विस्तृत हुआ था, विस्तार हुआ था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो अलग अलग जगह संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया जा रहा था, तो हजारीबाग में नेतृत्व किसने किया था। 24 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, वीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया गया था। देखो छोटा नागपुर, हजारीबाग और वीरभूम जो क्षेत्र है यहाँ पर संथाल विद्रोह का भी विस्तार हुआ था। तो अब हमने क्या देखा था इससे पहले कि हजारीबाग में किसने नेतृत्व किया था, उसका आंसर आपको मिल गया। वीरभूम में किसने नेतृत्व किया था, राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा गोरा मांझी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे है जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो ये नारा जो है ना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो पहले वाला था कि अपना देश अपना राज वाला। अब ये नारा कौन से विद्रोह में का प्रमुख नारा था, तो ये संथाल विद्रोह का ही था। ठीक है। 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। आंसर क्या होगा 27 का, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, जनरल लायड होगा। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया। कौन सा मेजर था जो कि पराजित हो गया था, तो मेजर बारो यहाँ पर पराजित हो गया, हार गया। पराजित का मतलब हार नहीं होता है ना। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी। वो कौन सा दरोगा था जिसका हत्या कर दिया गया था, तो करहरिया थाने दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई थी संथाल विद्रोह के दौरान में। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3,000 विद्रोहियों ने कई थानों व गांव पर कब्जा कर लिया था। तो ये किसके नेतृत्व में ये हुआ था। 30 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा, सुंदरा व रामा मांझी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़े जाने पर कितने रुपए इनाम घोषणा की थी। यहाँ पर तो यहीं के लोग लालच में आकर के पकड़ा देते थे, है ना। तो ये 10,000 रुपये की इन्होंने इनाम की घोषणा की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार कब किया गया था, तो 5 दिसंबर या कब होगा इसका। 32 का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर यहाँ पर 1855 को इसको सिद्धू मुर्मू को यानी कि सिद्धू जो कि कान्हू के भाई हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। और ये जो भागलपुर में ये तो वहीं पर हुआ था और वहाँ का भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चल रहा था इनका। तो 5 दिसंबर 1855 को फांसी की सज़ा इनको दी जाती है। गिरफ्तार कब किया गया था इनको, तो ये दिसंबर 1855 को गिरफ्तार किया गया था और 5 दिसंबर 1855 को इसको फांसी दे दी जाती है। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था, तो भागलपुर न्यायालय में मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट है कि सिद्धू मुर्मू को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, जिसे मैं आपको अभी बताई जस्ट कि 5 दिसंबर 1855 को
इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी? तो चांद और भैरव जो है सिद्धू कान्हू के भाई ही थे, तो इनको गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो वो जगह कौन सा है? 35 का राइट आंसर हमारा होगा बड़हैत, उस जगह का नाम है। कान्हू को अंग्रेज़ों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? तो अब देखो, सिद्धू को फांसी की सज़ा दे दी गई और चांद भैरव को गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी। अब बचे हैं कौन? तो कान्हू। इनको कब गिरफ्तार किया गया था? 36 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फरवरी 1856 हो जाएगा, 1856। इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी? 37 का राइट आंसर, भोगनाडी गांव में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? वो कौन सा आदमी था जिसकी रोल बहुत ज़्यादा थी इसमें संथाल विद्रोह को दबाने में? तो कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड, ये तीनों ही ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? यानी कि ये जो विद्रोह चल रहा था इसमें लगभग कितने लोगों ने अपनी मतलब इसमें शामिल थे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 50,000 लोग इसमें शामिल थे और 50,000 में से वैसे बोला जाता है कि 15,000 लोगों की मौत हो गई थी इसमें। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? तो 15,000 लोग यहाँ पर मारे गए थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लगभग 50,000 लोगों ने इसमें संथाली पुरुष और महिलाओं दोनों ने भागीदारी की थी। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया गया था? अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए अंग्रेज जो है संथालों से बचने के लिए पाकुड़ में कौन सी टावर का निर्माण कराया? तो मार्टिलो टावर का यहाँ पर निर्माण कराया था बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? तो ये रानी क्षेमा सुंदरी से। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस स्थान से एक नए जिला का गठन किया गया था? कौन सा होगा? 43 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, जो कि है नन रेगुलेशन। संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नन रेगुलेशन नामक अलग जिला निर्माण किया गया था? राइट आंसर होगा 30 नवंबर 1856। संथाल विद्रोह के दौरान निर्मित नन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया? तो बाद में इसका संथाल परगना नाम कर दिया गया, जो आज भी संथाल परगना प्रमंडल हम लोग पढ़ते हैं, उस क्षेत्र में संथाली लोग ही अधिक हैं। नेक्स्ट है, संथाल परगना जिला का प्रथम न्यायाधीश कौन था? तो प्रथम न्यायाधीश यहाँ पर जो था वो एशली एडेन था, ठीक है, एशली एडेन। नेक्स्ट है, इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिन ए कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो ये 47 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, एलिस एडम्स। संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना 1856 में की गई थी। और यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसके तहत क्या होता था, यहाँ पर ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ये जो यूल रूल है उसके तहत। चांद भैरव कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू के ये सगे भाई थे, ठीक है, याद रखना। फूलो तथा झानो कौन थी? तो ये सिद्धू कान्हू की बहन थी, ये भी सगी बहन ही थी। ये 6 कोई थे ये लोग, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव जो हैं वो 4 हो गए, और ये दोनों उनकी बहन भी इसमें शामिल थी। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो जाते हैं। 51 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए आप कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पर जैसे कि कुछ की पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो आपको याद रखना चाहिए। हुल विद्रोह आप याद रखेंगे, हुल विद्रोह इसी को कहा जाता है। संथाल विद्रोह भी या फिर संथाल हुल भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। और एक नारा जो है जो दिया गया था वो कौन? अपना देश अपना राज वाला नारा, उसको याद रखेंगे। सिद्धू कान्हू इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे, अगर राजा और मंत्री की हम बात करें तो। और संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति और भारत की प्रथम
क्रांति जो है कार्ल मार्क्स ने कहा है। कौन से विद्रोह को? तो संथाल विद्रोह को। मुक्ति आंदोलन भी इसे कहा जाता है, संथाल विद्रोह को ही साथ खूनी विद्रोह भी ये जो संथाल विद्रोह है इसको कहा जाता है। तो ये खूनी विद्रोह कौन से विद्रोह को कहा जाता है, पूछा गया है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे। ओके, इसको और कमेंट सेक्शन में बताना और PDF आपको दे दिया जाएगा बाद में, ठीक है।